नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश राज छोटा केबीसी मैथ जीके में दिल से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने जो है थंबनेल में देखा है कि फेयर एंड लवली वर्स मतलब कंपैरिजन सरकारी क्रीम, तो मैं बता देना चाहता हूं कि फेयर एंड लवली हो या कोई भी ब्रांडेड फेयरनेस क्रीम हो, किसी भी टाइप का क्रीम हो, सरकारी क्रीम से ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। सभी आज के युवक युवतियां सरकारी क्रीम चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत जो है कोई देना नहीं चाहता है। लगता है कि बहुत कम कीमत में सरकारी क्रीम मिल जाएगा। कम कीमत देखिए, सोनी टीवी में केबीसी खेलने के लिए जाते हैं, उसके लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं, उसके लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। और फेयर एंड लवली भी खरीदने चाहते हैं तो उसके लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। तो सरकारी क्रीम भी खरीदने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन इसमें 1 रुपया भी कीमत नहीं लगेगा। क्या लगेगा इसमें? तो इसकी कॉस्ट है मात्र आपके अंदर है, सबके अंदर है, बिना पैसा का। वो है टाइम। टाइम है नहीं, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह में टाइम चला जाता है। फिर भी मैं कहता हूं कि आप जो है समय निकालिए मेरे दोस्तों। तो अब कहते हैं कि कितना समय दे कि सरकारी क्रीम मिलेगा, मतलब सरकारी नौकरी मिलेगा। जी हाँ, सरकारी नौकरी मिलेगा तो अपने आप तो फेयरनेस क्रीम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना? उतना सरकार देती है, लेकिन अब हम कीमत देने को तैयार नहीं। क्रीम कैसे बनेंगे उनका, मतलब उनका ऑफिसर स्टाफ कैसे बनेंगे सरकारी क्रीम, कैसे मिलेगा मुझे? ये सब दो है, जानते हैं कि पढ़ना चाहिए, मन से पढ़ना चाहिए, लेकिन ना तो बहुत कोई तो नहीं बतलाता। कुछ लोग बताते हैं भारत में कि कैसे तैयारी करें, टाइम कितना दे, पढ़ लिया एनसीईआरटी, मान लो 6 क्लास का पढ़ लिया, 12 क्लास तक पढ़ लिया, लेकिन बाद में कुछ पता ही नहीं चला। लुसेंट पढ़ लिया, रत्न सागर पढ़ लिया, पत्रिका दर्पण पढ़ लिया, समान ज्ञान दर्पण पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन पता ही नहीं चला कि क्या पढ़ रहे हैं। तो इसी विषय में चर्चा आने वाला सेशन में भी करूंगा। अभी फिलहाल समय कितना दें सरकारी नौकरी के लिए और उस पर काम कैसे करें, उस पर थोड़ी सी बारीकियां डालूंगा, लेकिन समय बताऊंगा। को देखिए दोस्तों, क्लास 4 से क्लास 1 तक, मतलब ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए लेवल तक का जो भी लेवल में आप सरकारी नौकरी, सरकारी क्रीम चाहते हैं, उसके लिए तरह तरह का कीमत है। जैसे आईएएस बनना चाहते हैं, उसके लिए अलग पढ़ाई का स्तर होता है। आप बाबू बनना चाहते हैं, उसके लिए अलग पढ़ाई का स्तर होता है। आप ग्रुप डी की नौकरी चाहते हैं, उसके लिए अलग पढ़ाई होता है। लेकिन मैं जनरल तैयारी करूंगा, मतलब जनरल की बात करूंगा, जनरल तैयारी करने के लिए कि पीसीएस मतलब क्लास 2 ऑफिसर तक आप बन सके। और ऐसा है, अगर ये मैं बता दूं, ये फॉर्मूला अगर मैं भी कर लेता हूं, हालांकि मैंने सरकारी नौकरी प्राप्त क्रीम लगा लिया है, लेकिन थोड़ा सा कम क्रीम लगाया है कि नहीं लेकिन लगाया है आप लोग का आशीर्वाद से, माँ का आशीर्वाद से, भैया का आशीर्वाद से। ठीक है, मैं बहुत पहले से जॉब कर रहा हूं और आप लोग जैसे बच्चों को और आप लोग जैसे दोस्तों को थोड़ी सी मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। अभी भी मैं स्टडी कर रहा हूं। तो अगर आप 6 घंटे और 6 महीना तैयारी कर लेते हैं दोस्तों, 6 महीना लगातार, 6 महीना लगातार कहने का मतलब क्या है कि जैसे 6 घंटे लेकिन डेली देना पड़ेगा, उसमें आप 10% जो है इधर उधर कर सकते हैं, 90% मतलब आपको समय देना पड़ेगा। तो आप जो है 6 मंथ, भैया 6 मंथ आपको स्टडी करना है। 6 मंथ है कि नहीं? तो 6 मंथ स्टडी करना है। तो 6 मंथ जो है कैसे स्टडी करना है वो मैं आपको अभी बता। तो हाँ दोस्तों, कुछ किताबें दिखाना चाहूंगा, मात्र 2 किताबें। ये देखिए लुसेंट है और ये देखिए संख्यात्मक अभियोगिता, जो अंक गणित जो है अर्थमेटिक, इसका फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन जो है संख्यात्मक अभियोगिता। तो दोस्तों ये सब किताबें पढ़नी पड़ती है। हालांकि क्लास 3 का जॉब प्राप्त करने के लिए 4 किताबें हैं, लुसेंट हैं, अंक गणित है,
आपका करंट अफेयर्स है, ये सब पढ़ना पड़ता है। ठीक है, रीजनिंग है। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि 6 मंथ कैसे तैयारी करेंगे, कितना समय देंगे, लूसेंट के बारे में बात करेंगे। तो 6 मंथ जो है मतलब 180 डेज। ठीक है, तो 6 मंथ 180 डेज कैसे हुआ, एक महीने में 30 दिन सामान्य मान लिए। ठीक है, गुना 6 तो 180 डेज। ठीक है मेरे दोस्तों, ये पेन अभी ठीक से चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा पेन लेते हैं। तो अब ये 2 डेज जो है ना, मतलब माइनस कर लीजिए, मतलब मटरगश्ती के लिए उधर चले जाएंगे ना घूमने घूमने के लिए, तो कोई बात नहीं, 2 दिन निकाल दीजिए, मतलब 28 दिन हुआ। तो 28 गुना 6, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 6 8 48 के 8 हाथ में 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 168 डेज हुआ। ये हुआ दोस्तों दिन, मतलब ये आपको पढ़ना ही है 168 दिन। ठीक है, महीने में 2 दिन छूट चलेगा, मतलब 12 दिन छूट चलेगा, मतलब 180 घंटा में इतना मतलब 180 दिन में इतना दिन पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं जो है आपको बता दूं कि कैसे पढ़ना पड़ेगा। 180 दिन में 168 दिन बताया। देखिए यहाँ आप जो है फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, जैसे कोई सुबह को 4 या 5 बजे उठ के पढ़ता है, कोई जो है रात भर पढ़ता है। मेरे मैक्सिमम दोस्त लोग रात भर पढ़ते हैं, रात्रिचर होते हैं। तो सुबह को पढ़े कि शाम को पढ़े कि दोपहर में पढ़े, कब दिमाग काम करता है, देखिए सबका शरीर है, अपने अपने अनुसार है। अब 4 बजे सुबह उठ के और 2 घंटा पढ़ने के बाद या 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर नींद आने लगा तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर सुबह उठ सके तो बढ़िया, सोने में सुहागा, ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, क्योंकि दिन भर जो है एक्सरसाइज भी कर लेते हैं सुबह को और समय बहुत अच्छा से बीतता है, नेचर के साथ चलते हैं। तो लेकिन अगर दिन में भी शाम को भी पढ़े, देर रात तक पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। और जब एग्ज़ाम जब आए तो उस समय अपना टाइम शेड्यूल सुधार लीजिएगा, क्योंकि सुबह ही एग्ज़ाम होता है, 9-10 बजे तक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप कब उठे कब नहीं उठे तो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, 6 घंटा आपको, मुझे चाहिए और आपको चाहिए। तो तैयारी कैसे करेंगे, देखिए 6 घंटे, तो 6 घंटे आप दे दीजिए अपने आप को और अपनी जो है तकदीर बदल लीजिए। 6 घंटे में जो है आप जो है शुरू में 2 से 3 महीना जो है ना, 2 से 3 महीना आप लूसेंट को दीजिए। ठीक, अब 6 घंटे में जो है 1-1 घंटे का या 50-50 मिनट का जो है ना, 1-1 घंटे का जो है के बाद जो है 10 मिनट आप जो है ब्रेक ले लीजिए, गाना सुनिए, डांस कीजिए एक गाने में और हंसिए, बोलिए, फिर पढ़ने बैठ जाइए, तो दिमाग जो है तरोताजा हो जाएगा। तो कुल मिला के जो है 6 घंटे। ठीक है, अब लूसेंट को डेली जो है आपको जो है लूसेंट को डेली 2 घंटे देना पड़ेगा। कितना घंटा देना पड़ेगा, 2 घंटे। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें पुराना एडिशन है भैया, ये कब का एडिशन है, 2016 का। ठीक है, तो पेज बढ़ गया होगा, उसके अनुसार आप लोग बना लीजिएगा। जैसे इसमें 314 पेज है ना, तो 314 पेज, लेकिन इसमें कोई काम का नहीं है, 311 तक है। ठीक है, 311 पेज है ना, 310 का हिसाब किताब मान के चलते हैं। ठीक है, तो 310 पेज है। अब एक पेज में कितना टाइम लगता है, ठीक है, एक पेज में आपको कितना समय लगता है, ठीक है ना। तो एक पेज में मान लो कि आपको पढ़ने में 10 मिनट से 15 मिनट लगेगा, मान लो कि 15 मिनट समझ के पढ़ने में। लेकिन शुरू में पहली बार में समझ के नहीं पढ़ा जाता है, जो समझ में आ रहा है वो भी ठीक, जो नहीं समझ में आ रहा है वो भी ठीक। तो 15 मिनट मान लो एक पेज पढ़ा, तो 1 घंटे में दोस्तों 4 पेज आप पढ़ लीजिएगा, तो 2 घंटे में आप जो है 8 पेज पढ़ लीजिएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा तो 2 घंटे में अच्छा से जो है आप 10 पेज बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, अगर पहली बार है तो। नहीं तो बहुत बार पढ़ सकते हैं। अब 10 पेज 2 घंटे, ठीक है। अब 10 पेज है कितना पेज, 310 पेज एवरेज माने,
ठीक है। अब 10 पेज से भागा दीजिए, मतलब एक दिन में 10 पेज पढ़ रहे हैं तो आपको 31 दिन मतलब 1 महीना पूरा लगेगा, ठीक है। 1 महीना पूरा आपको लगेगा, है ना। ये किताब खत्म करने में मात्र 1 महीना लगेगा। तो आपको हम कितना बोले, 6 महीना, है ना, 6 महीना 6 घंटे, है ना। तो ये किताब कितना बार खत्म हो जाएगा, 6 बार खत्म हो सकता है ना। डोंट अंडर एस्टिमेट ऑफ कॉमन मैन एंड कॉमन बुक, ठीक है। ये बुक कॉमन है। तो इसी तरह जो है और भी इस बुक को भी दे सकते हैं आप। समय कितना समय देना है, देखिए ये सिलेबस के अनुसार है कि सिलेबस में क्या है आपका। साइंस है ज़्यादा पूछता है, रीजनिंग पूछता है, इंग्लिश पूछता है, इस तरह से अपना सब्जेक्ट डिवाइड कर लीजिएगा। एक विशेष चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों मेरे डेली 1 घंटा कम से कम दे करंट अफेयर्स के लिए। ये 2 घंटे लूसेंट हो गया, 1 घंटा जो हो गया करंट अफेयर्स के लिए दे ही दे। और सबसे पहले कोई भी एग्जाम हो तो उसके लिए सिलेबस होना चाहिए। अच्छा आप बोलेंगे कि इतना ही किताब बस, ठीक है। ये हम इतना ही पढ़ लिया और 3 घंटा तो बच गया जी। 3 घंटा बचे नहीं, और भी तो सब्जेक्ट है कि नहीं सब्जेक्ट। जैसे 1 घंटा मैथ हो गया, 1 घंटा करंट अफेयर्स हो गया, तो 4 घंटे हो गया। और 2 घंटे जो है बेसिक बुक एनसीईआरटी जो है पढ़िए डेली के डेली 2 घंटे एनसीईआरटी। और 2-3 महीने के बाद, ठीक है, पहले सिलेबस एनसीईआरटी 6 घंटे 6 महीने याद रखिए, महीने में 2 दिन घटा दीजिए, ठीक है। सब कुछ चलेगा, सब कुछ जायज है, लेकिन किताब बदल बदल के नहीं पढ़िएगा। मैं बर्बाद हुआ हूं इसी में, ठीक है कि नहीं। लेकिन मैं संभलते संभल आसमान से गिरा पेड़ के खजूर पे अटकाई वाला हिसाब किताब है मेरा, ठीक है। तो जो मेरे साथ जो हुआ है वो आपके साथ ना हो। तो एक ही किताब को 25 बार पढ़िए, 30 बार पढ़िए, लेकिन 25 किताब में बहिए नहीं। और 5-10 पेज पढ़िए ना, लूसेंट का पढ़िए या फिर मैथ का पढ़िए, कोई भी पढ़िए, जो है साइंस का पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद बार बार रिवीजन कीजिए, देखिएगा आपका कैसे नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद आगे सिलेबस पढ़िए, सिलेबस के अनुसार अपना टाइम को आप उसमें बांटिए, है ना, कई पार्ट में बांटिए। और उसके बाद ये सब आपका अपना होगा। मैं टाइम बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया, और एक बार विशेष चर्चा आप लोग चाहते हैं तो इसमें करेंगे कि समय को कैसे कैसे बाई पार्ट में कैसे डिवाइड करना है उसको, और कैसे पढ़ना होता है, मतलब कैसे पढ़ना होता है ये भी बताएंगे। कभी कभी हम लोग को मतलब क्या बोलते हैं उसको, समझ में नहीं आता कि यार कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक है, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे इतिहास बहुत बोरियत किसी किसी को लगता है, लगना नहीं चाहिए। कहानी है यार, कहानी तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह जो है कि जैसे कभी सर दर्द कर रहा है तो सुबह को क्या पढ़े, या सो के उठने के समय क्या पढ़े, और जो है एकदम मन फ्रेश है तो क्या पढ़ें। तो ये सब में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। अभी आप समझ गए होंगे 6 घंटा का बंटवारा कैसे कैसे किया जाता है। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो जो है जरूर देखे होंगे, तभी समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।